निश्चित रूप से मौनी अमावस्या 2026 की पूरी कथा और घर पर स्नान के महत्व को यहाँ और भी विस्तार से दिया गया है। मौनी अमावस्या की विस्तृत पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कांचीपुरी नगर में देवस्वामी नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देवस्वामी ने उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू की। वैधव्य दोष की बाधा। एक विद्वान ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर बताया कि विवाह के तुरंत बाद उसे वैधव्य पति की मृत्यु का कष्ट झेलना पड़ सकता है। सोमा धोबिन की सेवा। इस दोष के निवारण के लिए देवस्वामी ने अपनी पुत्री को सिंघल द्वीप भेजा, जहां सोमा नामक एक परम सात्विक धोबिन रहती थी। गुणवती ने कई दिनों तक सोमा के घर की गुप्त रूप से सेवा की। पुण्य का फल। जब सोमा को पता चला कि ये सेवा गुणवती कर रही है तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई। सोमा ने अपने जीवन भर की तपस्या और पुण्य का फल गुणवती को दान कर दिया। अमावस्या का चमत्कार। जिस दिन सोमा ने ये पुण्य दान किया उस दिन माघ मास की अमावस्या थी। सोमा के आशीर्वाद से गुणवती का वैधव्य दोष समाप्त हो गया और उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहा। इसी कारण से इस दिन को सौभाग्य और पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाई जाती है मौनी अमावस्या? विस्तार से। 1. अमृत तत्व की उपस्थिति। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज के संगम में गिरी थीं। अमावस्या के दिन संगम का जल अमृत के समान हो जाता है। 2. ऋषि मनु का प्राकट्य। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन समस्त मानव जाति के पूर्वज ऋषि मनु का जन्म हुआ था। उन्हीं के सम्मान में मौन रहकर आत्मचिंतन किया जाता है। 3. मौन साधना का विज्ञान। मौन रहने से वाणी की शक्ति संचित होती है और मानसिक भटकाव रुकता है। इस दिन साधक अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए चुप रहते हैं। घर पर नदी स्नान का महापुण्य पाने की विधि। जैसा कि आपकी साझा की गई तस्वीर में बताया गया है, आप घर पर भी गंगा स्नान जैसा पुण्य पा सकते हैं। गंगा जल का अभिषेक। नहाने की बाल्टी में पहले थोड़ा गंगा जल डालें, फिर उसमें सादा पानी मिलाएं। काले तिल का महत्व। जल में थोड़े काले तिल डालकर स्नान करने से शनि और राहु के दोषों से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। पवित्र नदियों का ध्यान। स्नान के दौरान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और शिप्रा जैसी सप्त नदियों का मन में स्मरण करें। मानसिक संकल्प। यह विश्वास रखें कि भाव ही प्रधान है। यदि मन शुद्ध है तो घर का जल भी गंगा के समान फल देगा। 19 जनवरी 2026 के लिए विशेष सुझाव। चूंकि इस बार सोमवार है, इसलिए आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल और काले तिल अवश्य चढ़ाएं। क्या आप इस दिन किए जाने वाले